क्या नाम है? सुनीता शुक्ला। मैम, आप संदेश खाली को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला? भाई, बंगाल में महिला मुख्यमंत्री भारत में एक ही है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद उसके राज्य पर इतना ज़्यादा अत्याचार और खुला ही नहीं। ये तो पंचजन्य का धन्यवाद है, वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ चीज़ें वीडियो बनाई, फ़ोटो ली, तब बहनों की ये बातें बाहर आई कि वो तो 10 साल से लोग भोग विलास का केंद्र बनी हुई है। शर्म आनी चाहिए। भारत स्वतंत्र देश है, हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। 50% की हमारी आबादी, हमारी राष्ट्रपति महिला, वहाँ की मुख्यमंत्री महिला, चमड़ी खींच देनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ये प्रदर्शन वगैरह नहीं, सीधा ही फील्ड वर्क, शस्त्र, जो अभी कहा गया कि शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं और हमने शिक्षा ली हुई है, वो शिक्षा लेने के बाद शस्त्र उठाने की दे रहे हैं। मैम, एक नारी है और नारी को सम्मान दिया जाता है, वो नारी वही काम करे, अरे तो क्या उस पर सीधा ही लिखा हुआ है कि जैसे आप देखिएगा, सरस्वती जी भी सीधे लिखा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहाँ है नारायणी, कहाँ है शर्म है? हमारी अपनी खुद की 50% आबादी, हम चाहें तो सरकार बना दें, हम चाहें तो सरकार बिगाड़ दें। सिर्फ रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, फील्ड वर्क की ज़रूरत है। अभी हम जाग नहीं पाए हैं, समस्या तो ये आ रही है। अब जग ही रहा है भाई, सामने चीज़ें आई और अच्छी है, मतलब हम बार बार ये कह रहे हैं कि अच्छी है ममता। तो और ममता तो मेरे सामने आ जाए ना, हम किसी का सहारा लेने वाले नहीं, लातों घूसों से मार करके चमड़ी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि महिला के लिए ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। वो मुख्यमंत्री बनी, भगवान की तरफ से उसको स्त्री का रूप दिया गया, अपनी ही कौम की इतनी बेइज्जती। तो अब उसके लिए भारत की नारियां निकल चुकी हैं। अब तक उनको मुख्यमंत्री पद बार बार देता भाई, अब वो आप समझ रहे हो कि कौन उन्हें मुख्यमंत्री बना रहा है? हम तो नहीं बना रहे ना, जो बना रहे हैं वही वहाँ शासन कर रहे हैं, वही हम पर रूल करके हमारी महिलाओं को गुलाम बना रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं। तो वो ले लीजिए मेरा फोन मैडम, बेटा भाई, मेरा फोन। अरे चलो कोई नहीं, फोटो आप फोटो आ जाएगा, टेंशन मतलब फोटो दे देंगे हम आपको। चलो ठीक है जी, बताएं। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम टीनापुरी जिंदल है, मैं एक पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। मैम, आप वैसे भी एक सोशल हैं, टीएमसी के खिलाफ यहाँ पहुँचे हैं, क्या है टीएमसी का मामला? क्योंकि ममता बनर्जी बार बार सुर्खियों में रहती हैं, विवादित विवादों में, अपने मंत्री को कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, फिर भी उसके बाद ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ टीएमसी के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ मैं महिलाओं के अस्तित्व की लड़ाई के लिए आई हूँ, एक महिला होने के नाते आई हूँ, एक मानव धर्म को निभाने के लिए आई हूँ। राष्ट्र धर्म सर्वप्रिय, ये मेरी वाणी कहती है और कहती रहेगी। और उस राष्ट्र धर्म में, मेरे राष्ट्र धर्म के प्रति जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ, समुदाय के साथ न्याय होगा, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगी सर्वदा सर्वत्र। लेकिन बंगाल में लगातार महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है, अभी उनके मंत्री भी इससे, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। जी देखिए, जब जंगल राज होता है, जब अंधी गंधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध ली जाए और अन्याय को देखते हुए भी मुंह फेर लिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे इसी प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी। तो क्या इस बात कुछ बदलाव देखने को मिलेगा वहाँ? बदलाव होगा ना, जब देखिए दिल्ली तक यहाँ पे आवाज़ आ गई है, आप जैसे भाई उनकी आवाज़ बन चुकी हो, मीडिया आवाज़ बन चुका है, हमारी महिलाएं आवाज़ बन चुकी है, हमारे भाई आवाज़ बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, जब जब दुशासन ये खेल खेलेंगे, जब जब शिखंडी ओट में छिपकर ये शस्त्र चलाएंगे महिलाओं पे, तब तक आप जैसे, हमारे भारत जैसे भाई कृष्ण बनकर उनकी आज और लाज बचाने ज़रूर आएंगे। इतना ही कहूँगी मैं। और दुर्गा शक्ति बनके हमेशा महिलाएं उनके साथ हैं, सर्वत्र सर्वज्ञ। हम न्याय की मांग करते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, जब तक हमारी बहनें संदेश खाली में सिर उठा के ना जिएं और निरपक्ष निर्भय होकर ना जिएं, उन्हें धमकियां ना मिलें, तब तक हमारी आवाज़ हमारे घरों से, हमारी गलियों से, हमारे शहरों से, हमारे मोबाइलों से, हमारे लेखन से वहाँ तक पहुँचती रहेगी। यही मैं संदेश सभी संगठनों को भी देना चाहूँगी, अपने भारत के प्रत्येक भाई, अपनी बहन को देना चाहूँगी कि वे इस जघन्य अपराध का घोर प्रदर्शन करें, घोर विरोध करें और बहनों को न्याय दिलाने में उनका मार्ग प्रशस्त करें, उनकी सहायता करें। जय हिंद, जय भारत। संदेश खाली में शेख शाहजहां द्वारा जो अत्याचार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन शोषण हुआ, उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जबरन, उसको लेकर के ये प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से कल मिला था। आज पूरे देश को ये सूचना चली जाए, ये जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया है। तो ममता जिस तरह से अत्याचार कर रही है, एक महिला होकर के महिलाओं के अत्याचार उसको नज़र नहीं आ रहे, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, केवल एक विशेष समुदाय को संरक्षण दे रही है, हिंदू विरोधी कार्य कर रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर प्रदर्शन था। असल में देखा जाए जो ममता सरकार है कहीं ना कहीं विफल रही है क्या? मैं जो केवल जिसे सरकार ही
चलानी हो, जिसे कुर्सी प्यारी हो, वो सब कुछ भूल जाती है। तो वो अभी तक हमने फिल्मों में देखा था, वो बंगाल में देखने को मिल रहा है। उसको लेकर के ये कार्यक्रम था और उसको चेतावनी दी है कि तेरी ये जो राक्षस प्रवृत्ति है नहीं चलेगी, और भगवान भी तुझे संग की संग सजा भी दे रहा है। कभी तेरा पेट टूट रहा है, कभी तेरा सिर फूट रहा है, अभी देखती जा आगे आगे होगा क्या। इनकी जो बद्दुआएं हैं तुझे जीने नहीं देंगे। जिस तरह का तेरे शासन में महिलाओं का, हिंदुओं का, दलितों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, इसकी आह बहुत बुरी है। ये सत्ता हमेशा नहीं रहती, निश्चित वो परमपिता परमेश्वर भी तुझे दंड देगा। आखिर सर वजह क्या है जो कि मतलब ऐसा वो कर रही हैं? वह एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए आप गुंडागर्दी करिए, लूट खसूट करिए, कब्जे करिए, जो कुछ है उन्हें खुली छूट दे रखी है। वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना हो तो वो तो घूमता रहता, और पुलिस का पूरा संरक्षण जो खुला मंच से ये कह रहा है, जिसे जो मुझे आप बुखारना हो बिगाड़ ले, खुला मंच से, तो किसकी सह पर कह रहा है? तेरे उसमें कह रहा है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा? तो इसलिए वो केंद्र सरकार की सारी नीतियों का विरोध कर रही है, और उसका भाई यहाँ केजरीवाल भी दिल्ली में उसी की नीति पे काम कर रहा है। सीए पर उसको बहुत वो हो रही है। हमारे बौद्ध जन्म सिख इनको जो सीए कानून लागू होकर नागरिकता मिली, उसका सबसे ज़्यादा अगर दर्द किसी को हो रहा है तो केजरीवाल को हो रहा है, और ये सब दुनिया देख रही है। लेकिन नागरिकता तो मिलनी चाहिए ना, जो बाहर से हिंदू है अपने। मिल गई, नागरिकता मिल गई, ये तो उसको और श्रेय लेना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था केंद्र सरकार का, जो उनको आज से कम नहीं है तो 60-70 वर्ष पहले मिल जाना चाहिए था। ये उस समय के शरणार्थी हैं जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये देश बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से जो ये पलायन हुआ, उस तरह के हैं, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली। तो आज नागरिकता दी है, मोदी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, और मोदी जी से ये भी निवेदन करते हैं कि उस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करें। जय हिंद, जय भारत।